सुप्रभात बच्चों। वर्ग नवम के बच्चे ध्यान देंगे। आपका हिंदी व्याकरण में अलंकार चैप्टर के बारे में, अलंकार के बारे में बताया जा रहा था। उसी का यहाँ देखिए, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये सब बताया जा चुका था। अब आ जाइए, अलंकार के दो भेद होते हैं, उसमें शब्दालंकार। शब्दालंकार के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले शब्दालंकार के कितने भेद हैं, तो शब्दालंकार के 3 भेद हैं। तो शब्दालंकार की परिभाषा लिखा दिया गया था। अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद। कौन कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये सब की जानकारी भी आप लोग को है, लेकिन रिवाइज किया जा रहा है। देखिए, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ किसी वर्ण की एक से अधिक बार एक निश्चित क्रम में होती है, एक से अधिक बार यानी आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति मतलब एक ही वर्ण को बार बार आना। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण में तरनी तनुजा तट तमार तरुवर बहु छाए, यहाँ त त त त त वर्णों की आवृत्ति कितने बार? 1 2 3 4 5 बार हुई है। तो यहाँ त वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हुई है। उसी तरह से रघुपति, राघव, राजा, राम, र वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो र वर्ण की आवृत्ति यहाँ हुई है, इससे इसमें चमत्कार। ऐसे र यहाँ पर दो वर्ण भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बार बार त वर्णों की आवृत्ति हुई है और यहाँ र वर्णों की आवृत्ति हुई है। अब यहाँ अनुप्रास का समझ गए होंगे। अब यमक में चलते हैं। यमक अलंकार, जहाँ किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर उन शब्दों के अर्थ में भिन्न भिन्न अर्थ हो। मतलब इस कहने का तात्पर्य हुआ, यहाँ तो वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, और यमक में क्या होता है कि यमक में शब्द की आवृत्ति से एक ही शब्द बार बार दोहराया जा रहा है और बार बार उसका अर्थ जो है अलग अलग यानी भिन्न उसका अर्थ निकलता है। उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में समझिएगा कि एक ही शब्द बार बार आ रहा है और उसका अर्थ जो है भिन्न अर्थ भी उसका अलग अलग होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरणार्थ यहाँ है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक पाए बौड़ाए नर एक खाए बौड़ा। इसका मतलब होता है कनक मतलब सोना और एक कनक मतलब धतुरा। तो कनक कनक देखने में दोनों एक जैसा है शब्द, लेकिन उसका अर्थ जो है, एक कनक मतलब सोना और एक कनक मतलब धतुरा। एक पाकर बौड़ाता है मनुष्य, एक उसको पान करके यानी पीकर बौड़ाता है। अब देखिए, उसी तरह से काली घटा का घमंड घटा, बहुत सारे इसमें उदाहरण पहले भी बता चुके हैं। हरि को ढूंढन हरि गए, ये सब आपको बताया गया है। तो घटा, काली घटा का घमंड घटा का मतलब होता है, काली घटा मतलब घटना, काली घटा मतलब ये है, काली घटा यानी घटा बादल, और यहाँ है घमंड घटा मतलब घमंड घटना। तो काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा मतलब बादल, यहाँ घटा मतलब घमंड घटना। अब देखिए, श्लेष में चलते हैं। यहाँ आप समझ गए होंगे और ढेर सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल को चुराई लेनी, बहुत सारे उदाहरण। लेकिन आगे चलते हैं। श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। तो इसका मतलब होता है जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, यानी एक ही शब्द में उसके 2 अर्थ या 2 से अधिक अर्थ निकले, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। वहाँ श्लेष अलंकार होता है जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे या 2 से अधिक अर्थ भी दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय,
बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ कर है बारे, बारे मतलब होता है यहाँ जलना, और यहाँ बारे का मतलब क्या होता है, जलना। यहाँ बारे के मतलब होता है, बारे का मतलब होता है जलना, और बारे का मतलब होता है बचपन में, बचपन में उजियारे करे और बढ़े यानी बड़ा होने पर। इसमें दो अर्थ है, एक बढ़े मतलब बड़ा होने पर, और बढ़े मतलब बुझ जाने पर। यहाँ है बचपन में और जलने पर, बढ़े अंधेरो होए। फिर देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार है। तो मांगने वाले याचक यानी भिखारी को देखकर कोई वस्त्र दान करती है तो कोई पट यानी दरवाजा बंद कर लेती है। जिसमें अब अर्थालंकार में आइए, तो अर्थालंकार की परिभाषा आपको लिखा दिया गया है। अब उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो अर्थालंकार के प्रमुख 6 भेद हैं। ऐसे तो मुख्य रूप से 4 हैं, लेकिन 6 पढ़ना है आप लोग को। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण। अब आते हैं सबसे पहले उपमा। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले अर्थालंकार के प्रमुख भेद में से उपमा अलंकार पहला हुआ। तो जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ऐसे भी कहिए कि अत्यंत सादृश्य यानी बहुत ज्यादा मिलने के कारण कि भिन्न वस्तु होते हुए भी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से हम करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हम बोलते हैं चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा के समान मुख, मुख इतना सुंदर है कि चंद्रमा के समान चेहरा लग रहा है। बहुत सारा तरह से उसका एग्जाम्पल है। अब देखिए कि यहाँ सबसे पहले उपमा अलंकार में हम जानेंगे, तो सबसे पहले पहचाने के 2 पक्षों की तुलना करते समय उपमा 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। 2 पक्षों की अगर हम तुलना करते हैं तो उपमा के 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। उपमा के 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, तो जिसको अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो इसमें मुख का वर्णन किया जा रहा है, ये उपमेय हुआ। उसी तरह से सबकी परिभाषा लिखा दी जाएगी। फिर आगे आज यहाँ तक नोट कर लेंगे, फिर कॉपी में इसे नोट कर लेंगे और याद करेंगे।